सोचा है कि वो सबसे महंगी वाली खाद जो हम खेत में डालते हैं वो असल में फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकती है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि इन पानी में घुलने वाली खादों को सही समय पर इस्तेमाल करके पैदावार को असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो गलती हो रही है ना, वो खाद में नहीं है। असल मुद्दा ये नहीं कि खाद खराब है, बल्कि ये है कि हम सही खाद को गलत समय पर डाल रहे हैं। बस यही एक चूक हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है और जो खाद असर करनी चाहिए वो बेअसर हो जाती है या कभी-कभी तो नुकसान भी कर जाती है। देखिए, ये जो बात यहाँ लिखी है ये सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए, ये पानी में घुलने वाली खादें किसी पावरफुल दवा की तरह हैं। सही टाइम पर दी तो अमृत का काम करेंगी और अगर समय गलत हुआ तो वही दवा जहर बन सकती है। ठीक है, तो इसे और आसानी से समझते हैं। जैसे हम इंसानों के जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ही पौधे की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है और हर पड़ाव पर उसकी खाने पीने की मतलब पोषण की जरूरतें भी एकदम अलग होती हैं। मोटे तौर पे हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है पौधे का बचपन, यानी शुरुआती बढ़त का समय, जब उसे एक मजबूत नींव चाहिए। फिर आती है उसकी जवानी, जब वो फूल और फल बनाने पर अपनी सारी एनर्जी लगाता है। और आखिर में आती है परिपक्वता, जब फसल पक रही होती है और उसकी क्वालिटी और वजन तय होता है। अब इन अवस्थाओं को समझने के लिए हमें 3 मेन खिलाड़ियों को जानना होगा। NPK, नाइट्रोजन यानी N, ये है एक्सेलरेटर। इसका काम है पौधे को हरा भरा रखना और उसकी ग्रोथ को तेजी देना। फिर आता है फॉस्फोरस यानी P, ये है बिल्डर। ये जड़ों को मजबूत करता है और फूल बनाने की नींव रखता है। और आखिर में है पोटेशियम यानी K, ये है हमारा फिनिशर, जो दाने में वजन, फल में चमक और मजबूती लाता है। तो चलिए अब बात करते हैं पहली अवस्था की, यानी संतुलित शुरुआत की। और यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है NPK 19-19-19। इसका सीधा सा एक ही काम है, पौधे को एक मजबूत बैलेंस स्टार्ट देना। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, 19-19-19 का काम है सिर्फ नींव तैयार करना, पूरी इमारत बनाना नहीं। लेकिन अक्सर किसान भाई इसे फूल और फल आने के टाइम पर भी डालते रहते हैं। नतीजा, पौधे की सारी ताकत सिर्फ पत्ते बढ़ाने में लग जाती है और पैदावार का तो बंटाधार हो जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि 19-19-19 को एक शुरुआती टॉनिक समझिए, हर मर्ज की एक दवा नहीं। ये पौधे को हरा भरा तो कर देगा, पर गलत टाइम पर इस्तेमाल करने से फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टे पैसे की बर्बादी होगी। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जिंक या आयरन जैसे दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की जगह नहीं ले सकता। चलिए, अब नींव तो मजबूत हो गई। अब आते हैं अगली स्टेज पर, यानी फूल और फल बनाने की अवस्था। जब पौधा अपनी शुरुआती बढ़त पूरी कर लेता है तो अब उसे एक अलग तरह की पावर चाहिए, और ये पावर आती है फास्फोरस से। और यहाँ एंट्री होती है 1261-0 की। ये खाद तब इस्तेमाल होती है जब पौधा बढ़वार से निकलकर फूल बनाने की तैयारी में हो। इसमें जो हाई फास्फोरस है ना, वो पौधे को सिग्नल देता है कि अब मजबूत फूल बनाने हैं और उन्हें झड़ने से भी रोकना है। इसके बाद आता है 05-34। इसमें जरा भी नाइट्रोजन नहीं है, 0। ये पौधे के लिए एक तरह से रेड सिग्नल है। ये कहता है बस अब पत्ते बढ़ाना बंद करो और अपनी सारी की सारी एनर्जी फल को मोटा करने, उसकी क्वालिटी सुधारने में लगा दो। लेकिन एक चेतावनी, ये बहुत पावरफुल खादें हैं। अगर इनका इस्तेमाल बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये पौधे को एक तरह का शॉक दे सकती हैं। इससे मिट्टी का बैलेंस बिगड़ जाता है और दूसरे जरूरी तत्व जैसे जिंक, आयरन वगैरह पौधे को मिलना ही बंद हो जाते हैं, वो जमीन में लॉक हो जाते हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, फिनिशिंग लाइन पर। यहाँ पर सारा खेल पोटेशियम का है। यही तय करेगा कि हमारी फसल में वजन कितना आएगा, स्वाद कैसा होगा और आखिर में मंडी में दाम क्या मिलेगा। पोटेशियम जो है वो असल में एक क्वालिटी मैनेजर है। इसका काम सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं है, ये दाने और फल का वजन बढ़ाता है, स्वाद और रंग को बेहतर करता है, फसल में एक अलग ही चमक लाता है और तो और पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। असल में यही वो चीज़ है जो हमारी मेहनत का सही दाम दिलवाती है।